हेलो नर्सेज, दिस इज नोबर लतीफ़। जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है JKCS ऐप पे, तो उसी टेस्ट सीरीज़ की आज हम एनालिसिस करेंगे एक टेस्ट का, जिसका जो टॉपिक नेम है दैट इज़ डोमिसिलरी मिडवाइफरी। तो हम अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दिस मैं आपको जो है शेड्यूल दिखाऊंगी जो हमने टेस्ट सीरीज़ का रखा हुआ है। वो आप देख सकते हो यहाँ से कि किस डेट पे कौन सा टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐप पे। तो उसके रिलेटेड आपको फर्दर भी जो अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पेज से जो है वो आप ग्रैस्प कर सकते हो। रिगार्डिंग फुल कोर्स जो है अवेलेबल है हमारे ऐप पे, उसके रिगार्डिंग भी आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे या जब आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नर्सिंग कोर्सेज के अलावा जो है JKCS जो है वो कंडक्ट कराता है बहुत सारे अदर कोर्सेज के रिगार्डिंग भी कोचिंग, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हो एंड उसके रिलेटेड भी आप जानकारी पा सकते हो। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप MCQs रिगार्डिंग दैट डोमिसिलरी मिडवाइफरी, जो कि एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। द फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी इज, देखो एक फीमेल जो है जब उसने कंसीव किया बेबी को, अब उसको पहली साइन क्या देखने को मिलेगी, या एज अ नर्स आप पहली साइन कौन सी आपको दिखने को मिलेगी कि जब एक विमेन जो है उसने कंसीव किया या जब वो प्रेग्नेंट है, तो वो साइन कौन सी होगी। वेदर इट वुड बी क्विकनिंग, एमनोरिया, हैगर साइन और इनमें से कोई नहीं। जब भी एक विमेन प्रेग्नेंट होती है या वो कंसीव करती है तो पहली साइन जो हमें देखने को मिलती है दैट इज एमनोरिया, ऑप्शन बी। व्हाट डू यू मीन बाय एमनोरिया? उसके जो पीरियड्स होते हैं, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, उसकी जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एमनोरिया। तो पहली साइन जो आपको देखने को मिलेगी एक प्रेग्नेंट लेडी में जब वो प्रेग्नेंट होगी या उसने कंसीव किया होगा बेबी, तो वो क्या है, एमनोरिया। सो हियर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज, क्या है कि पहली फीटस की मोमेंट जब एक मदर जो है कंसीव करती है फीटस को या उसके वोम में बच्चा होता है, तो तब उसको पहली बार जो फीटस की मूवमेंट्स फील होती है, जिसको आप बोलते हो कि मेरे बच्चे है ना, बोलती है ना लेडीज की मेरे को फील हो रहा है, मुझे बच्चा लात मार रहा है या कुछ, वो क्या है फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो उसको फील होगी मदर को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं, FHS बोलते हैं या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। एंड उस साइन को हम क्या बोलते हैं जब एक मदर फील करेगी उन फीटस की मूवमेंट्स को या बेबी के मूवमेंट्स को, जब वो फील करेगी उस साइन को हम बोलते हैं क्विकनिंग साइन। क्या बोलते हैं उसको? क्विकनिंग साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है यूजुअली हम बोलते हैं मंथ्स में 9 मंथ्स, है ना। तो इधर यहाँ पे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लाइक ऑप्शन ए यहाँ पे बोला गया 10 लूनार मंथ्स, ठीक है, वो भी होते हैं हमारे, उसमें भी आते हैं 9 मंथ्स। उसके बाद है 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज। उसके बाद है 280 डेज अगर हम डेज में कैलकुलेट करें। एंड ऑप्शन डी हियर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शंस जो है इनकी सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, बट मतलब सेम ही है। 9 मंथ्स में क्या है, या तो 9 मंथ्स या तो उसमें प्लस 7 डेज हो सकती है या -7 डेज हो सकती है, नेजल्स रूल, ठीक है। तो या अगर हम डेज में कैलकुलेट करें तो 280 डेज है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि वन एंड ओनली जो ऑप्शन है ये सेम ही है, ठीक है। 9 कैलेंडर मंथ्स भी सेम है, 280 डेज भी, 10 लूनार मंथ्स भी सेम है, बट टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑप्शन इनमें से गलत है, ये सारे ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
The period of gestation when development of placenta is completed. Period of gestation, gestation means pregnancy period. तब जब है जो period of gestation है, जब एक बेबी जो है मदर की वोम में होता है, तो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट है वो कब कंप्लीट होती है। फिर उसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को क्या मिलते हैं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं थ्रू मदर। तो उस प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट है वो कब कंप्लीट होती है, ये आपने याद रखना है, वो कंप्लीट होती है इन द 12 वीक्स। तो यहां पे आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, दैट इज योर ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय द मदर। जो मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बोला कि फीटल मूवमेंट जो फेल्ट करती है एक मदर, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है वो कब, उसको फील तो होता है, ठीक है, फील जब उसको लगेगा, बेबी का मूवमेंट जब उसको फील होगा, उसको एक मेडिकल टर्म से हम जानते हैं, दैट इज क्विकनिंग। अब वो क्विकनिंग जो है वो कब फील होती है मदर को, किस टाइम पे, किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे, या किस टाइम पे, या किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में उसको वो फील होता है, दैट इज ऑप्शन बी। हियर इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज एट 16 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है मदर को फील होना स्टार्ट हो जाते हैं बेबी के मूवमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्विकनिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is HCG hormone can be detected in the blood after conception as early as। जो HCG हार्मोन होता है वो कब आपके जो है मदर के ब्लड में, जैसे ही उसने कंसीव कर लिया, जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गई, एक हार्मोन होता है दैट इज HCG, वो कब आपके मदर के ब्लड में डिटेक्ट होता है। वेरियस प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप कंडक्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कंडक्ट कराते हो, तो उनमें यही हार्मोन देखा जाता है HCG। अब ये HCG जो है ब्लड में कब डिटेक्ट होता है, कितने डेज में डिटेक्ट होता है एक मदर के, हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग, कितने डेज में होता है ये, हियर योर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 9 days। Now moving towards our next question, that is violet discoloration of the mucous membrane of cervix and vagina at 4th week of pregnancy is termed as। अब जो है जो वायलेट डिस्कलरेशन होती है एक मदर की, किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन, एक जो सर्विक्स में म्यूकस मेम्ब्रेन, सर्विक्स की जो कवरिंग होती है और वेजाइना की जो कवरिंग होती है, जब एक लेडी 4 वीक से प्रेग्नेंट होती है तब उसमें जब वायलेट डिस्कलरेशन हो जाती है, वो वायलेट कलर का बन जाता है, तो उस टाइम पे जो है उस डिस्कलरेशन को एज अ मेडिकल टर्म जो है हम डिनोट करते हैं। एंड वो मेडिकल टर्म कौन सी है इनमें से, उसको हम बोलते हैं कौन सी साइन बच्चे, चैडविक साइन। क्या बोलते हैं उसको, चैडविक साइन, ठीक है। चैडविक साइन को हम जैकम्यूरस साइन भी बोलते हैं, कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी का जो वेजाइना का म्यूकस मेम्ब्रेन है या सर्विक्स का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वायलेट कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो क्या है, उस वजह से उसका कलर जो है चेंज होता है, एंड दैट साइन इज कॉल्ड एज चैडविक्स साइन। नाउ moving towards our next question, that is the extreme softening of the cervix during first trimester is known as। बहुत सारे साइंस है प्रेगनेंसी के, एंड वो साइंस आपने सारे पढ़ने हैं एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसमें भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे पहली साइन हमने पढ़ ली, कौन सी वाली, दैट इज चैडविक साइन, उसको हम जैकम्यूरस साइन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे वेजाइना और सर्विक्स की जो है वायलेट कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है। नाउ यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका सर्विक्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाता है उस साइन को हम क्या बोलते हैं। मैंने उधर ऊपर पढ़ाया चैडविक साइन में क्या होता है, तो ऑप्शन ए जो है ऑलरेडी रॉन्ग है, ऑप्शन बी हियर इज ओशेंडर्स साइन, ऑप्शन सी इज पिकासेक साइन, एंड ऑप्शन डी इज गुडेल साइन। तो जब एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग होगी आपके सर्विक्स की, तो दैट इज कॉल्ड एज योर गुडेल साइन। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन डी। Now next question is, with the ordinary stethoscope the fetal heart sounds can be detected earliest between weeks of pregnancy। जो आपका जब आप ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से, एक ऑर्डिनरी स्टेथो से आप क्या है फीटल मूवमेंट्स को सुनना चाहते हो, एंड वो फीटल मूवमेंट्स जो है किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक
बेबी के आप जो है उसके फीटल साउंड्स जो है आप सुन सकते हो किस वीक में। यहाँ पे ऑप्शंस दिए है 6 to 8 वीक्स, 18 to 20 वीक्स, 24 to 26 वीक्स, 8 to 10 वीक्स। तो ये जो है जब आप ऑर्डिनरी, वैसे तो यूएसजी के थ्रू भी हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या है यूजुअली जो है अगर हम यूएसजी की बात करें तो वहां पे 12 वीक्स में क्या है सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं आपके फीटल साउंड्स 95%। बट इन 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब आप यूएसजी से सुनते हो फीटल साउंड्स तो उस टाइम पे 100% आपको सुनाई दे जाएंगे। बट यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्डिनरी स्टेथो से जो है वो कब आपके साउंड्स जो है वो नोटिस होते हैं। हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है आपका जो फीटल साउंड्स है वो सुनाई आपको देना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मैंने बोला अभी जो जब आप यूएसजी में सुनोगे तो 12 वीक्स में आपको 95% एक्यूरेसी के साथ फीटल जो है साउंड सुनाई देंगे। बट एट द 14 वीक्स ऑफ पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड और पीरियड ऑफ गेस्टेशन वहां पे आपको 100% जो है फीटल जो है साउंड सुनाई देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज, देखो प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ट्राइमेस्टर फर्स्ट, ट्राइमेस्टर सेकंड एंड ट्राइमेस्टर थर्ड, ठीक है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर्स में जो है 3 फेजेस में, जिनको हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर्स, उन फेजेस में डिवाइड है हमारी प्रेगनेंसी पीरियड, दैट इज ऑफ 9 मंथ्स। अब जो है यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने देर का होता है, वो कितने देर का होता है। हियर योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। Now moving towards our next question, that is second trimester is, जो second trimester होता है प्रेगनेंसी का वो अब कितनी देर तक रहता है, कितने वीक्स तक रहता है। Here your option B is correct answer, that is 13 to 28 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी रहती है एक लेडी की उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज द वीक्स कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी से जो है एक प्रेग्नेंट लेडी कितने वीक्स की प्रेग्नेंट है। Now moving towards our next question, that is pregnancy is considered full term after how many weeks। प्रेगनेंसी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं फुल टर्म, है ना, तो कब फुल टर्म हम बोलेंगे, दैट हियर योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 40 वीक्स। जो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, याद रखना बच्चों, दैट इज 37 to 40 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फुल टर्म अगर बात की जाए तो दैट इज 40 वीक्स। सो योर ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट आंसर। Now moving towards our next question, that is the components of triple test include। देखो जब हम टेस्ट करवाते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, फिर आधे हम सेकंड ट्राइमेस्टर, आधे थर्ड ट्राइमेस्टर, बट मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं ताकि कोई भी अगर एनोमली या कोई भी बर्थ डिफेक्ट अगर आइडेंटिफाई करना है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट आता है दैट इज ट्रिपल टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हम कंडक्ट कराते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी का। उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन हम देखते हैं, एचसीजी देखते हैं, या अनकंजुगाइड एस्ट्रॉयल देखते हैं, या ये सारी चीजें हम उसमें चेक करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, हियर योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हम मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन भी चेक करते हैं पेशेंट का, उसका एचसीजी हार्मोन भी चेक करते हैं, उसका अनकंजुगेटेड एस्ट्रॉयल भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जब हम चेक करते हैं तभी इसका नाम दिया गया है ट्रिपल टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ये तीनों चीजें टेस्ट करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्च इंडिकेट्स, टॉर्च क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, या टॉर्च जो टर्म है उसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस जो है जो प्रेग्नेंट लेडी को हो सकते हैं वो इंक्लूडेड है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग द टॉर्च डिजीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन ए इज टॉक्सोप्लाज्मा रोबेला कैंडिडा एंड हर्पस सिंप्लेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा रोबेला साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पस वायरस, टेटनस रोबेला साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पस सिंप्लेक्स। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज टॉर्च स्टैंड्स फॉर टॉक्सोप्लाज्मा रोबेला साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पस सिंप्लेक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which of the following diseases may result in serious teratogenic defect in offspring। देखो टेट्रोजेनिक डिफेक्ट क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके वो जो फीटस है, ठीक है, उसके वोम में जो बच्चा है
उसको जो भी मदर की वजह से या किसी वैक्सीन की वजह से या कोई मदर की कोई डाइट में कोई वो ऐसी चीज ले रही है या वो स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है ना, या उसको कोई वैक्सीन दे रहे हैं हम या कोई अदर मेडिकेशन से वो है जिसकी वजह से जो है उसके बेबी पे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज टेट्रोजेनिक इफेक्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सीरियस टेट्रोजेनिक डिफेक्ट एक ऑफस्प्रिंग में किस डिजीज की वजह से हो सकता है अगर वो मदर को होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज रूबेला। तभी जो रूबेला वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन होता है, ये हम कभी प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन नहीं करवाते हैं रूबेला का। क्यों? क्योंकि इसके सीरियस इफेक्ट पड़ते हैं उसके बेबी पे जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज। अब जो फीटस है उसकी हार्ट रेट नॉर्मल कितनी है, उसकी हार्ट रेट कितनी है नॉर्मल, दैट इज 120 to 160। हियर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्राउन रम्प लेंथ ऑफ फीटस इज मेजर्ड फ्रॉम। देखो जब आप फीटस की जो है क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है, फ्रॉम द हेड टू टो, जब आप असेसमेंट करते हो एक फीटस का, ठीक है, या उसकी जो है जो लेंथ जो है वो आप मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन रम्प लेंथ। अब बोला गया है कि ये क्राउन रम्प लेंथ जो है वो कहां से आप मेजर करते हो, वेदर इट इज कॉकिक्स टू हील, वर्टेक्स टू हील, वर्टेक्स टू कॉकिक्स और हेड टू कॉकिक्स। ये कहां से है, वर्टेक्स टू कॉकिक्स। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो है लेबर जो है वो दो तरीके की होती है, जब एक मदर को जो है पेन स्टार्ट हो जाती है सिंपल सेंस में, तो अब जो है वो दो तरीके की होती है, ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू लेबर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आप पहचान सकते हो कि एक मदर को जो है उसको ट्रू लेबर पेन हुई है। तो हियर योर क्वेश्चन ऑप्शंस और एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ये जो सारे ऑप्शंस जो है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, इन सारे ऑप्शंस में जो है ट्रू लेबर में वही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते। एक तो पेन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उस पेन के साथ साथ क्या होता है, वो पेन का जो है कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बढ़ जाती है ग्रेजुअली, एंड पेन की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका सर्विक्स भी जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे जो ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशंस और एज फॉलोज एक्सेप्ट। अब ट्रू लेबर के बारे में आपको पता लग गया, एक तो सर्वाइकल डायलेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, पेन भी होती है, तो दैट इज योर ट्रू लेबर। नाउ यहाँ पे क्या है, फॉल्स लेबर के बारे में पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्शंस लेसन विथ एक्टिविटी एंड रेस्ट, सर्विक्स प्रोग्रेसिवली एफेस्ड एंड डायलेटेड, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्ट्रैक्शंस और इरेगुलर। पूछा गया है कि फॉल्स लेबर में अब क्या होगा। फॉल्स लेबर में सिंपली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका सर्विक्स जो है प्रोग्रेसिवली एफेस्ड एंड डायलेटेड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? मैंने अभी बताया जो ट्रू लेबर है वहां पे पेन के साथ साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ आपका सर्विक्स भी जो है वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पे क्या है, जो फॉल्स लेबर है, एक तो वो पेन जो है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी या ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी होगा, बट उसके साथ साथ सर्विक्स डायलेट नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर इज दैट वहां पे पेन होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती, बट वहां पे क्या है कि जो आपकी सर्वाइकल डायलेशन और एफेसमेंट है वो फॉल्स लेबर में नहीं होती, जो सिर्फ ओनली ट्रू लेबर में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। देखो अब हमें पता होना चाहिए पहले नॉर्मल पोजीशन, जब एक बेबी की डिलीवरी होती है वेजाइनल डिलीवरी, तो तब हम देखते हैं कि बेबी की पोजीशन कैसी है। अगर उसकी नॉर्मल हेड सिफेलोक और जो है, अगर उसकी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है हेड की या हेड की प्रेजेंटेशन है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। वो नॉर्मल और सुटेबल पोजीशन है किसके लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। अब अगर जो है क्या है कि किसकी वजह से ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉमनेस्ट, ब्रीच मतलब कोई और जो है प्रेजेंटेशन, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है फीटस की जिसकी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी ज्यादातर वेजाइनल डिलीवरी में, तो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन का, वेदर इट इज हाइड्रोसेफेलस, प्रीमैच्योरिटी, मल्टीग्रेविडा और हाइड्रोमनियास। आपने हमेशा याद रखना है जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात आए, कॉमनेस्ट कॉज जो ब्रीच प्रेजेंटेशन का है दैट इज योर प्रीमैच्योरिटी।
Now moving towards our next question, that is the most unfavorable present for vaginal delivery. देखो vaginal delivery के लिए सबसे unfavorable position कौन सी है या सबसे unfavorable presentation कौन सी है, whether it is vertex, breech, face और bro, हमेशा याद रखना that is your bro presentation. Now next question, प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स और डिफाइंड एज। देखो जब धीरे धीरे सर्विक्स जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और वो थिन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपल्शन, डायलेशन, एफेसमेंट बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। हमेशा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एफेसमेंट। जब एक यूट्रस जो है, जब आपकी जो धीरे धीरे करके, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे करके जब आपका सर्विक्स जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और वो पतला हो जाएगा, ठीक है, उसका जो म्यूकस में वो पतला होता जाएगा और वो छोटा होता जाएगा, जो क्या है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल होता है। तो उसमें क्या है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं एफेसमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल टाइम फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। देखो जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको रजिस्टर करवाते हैं हॉस्पिटल में। तो आइडियल टाइम क्या है उसको रजिस्टर करने का हॉस्पिटल में, ताकि उसको राइट टाइम पे राइट केयर मिले, ठीक है। तो दैट इज यूर बिफोर 12 वीक्स, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमने क्या करना है, एक प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल प्रेमिसेस में रजिस्टर करवाना है दैट शी इज प्रेग्नेंट। Now next is Naegele's rule is used to calculate। देखो Naegele's rule जो है ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, किसको कैलकुलेट करने के लिए ये यूज करते हैं। Here your option A is date of conception, option B is EDD, option C is date of ovulation and option D is post fetal maturity। तो जो है आपने EDD कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेजेल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया, जो ऑलरेडी अदर टेस्ट में बताया था कि जो EDD है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली हम नेजेल्स फॉर्मूला यूज करते हैं या नेजेल्स रूल यूज करते हैं, जिसमें जो भी LMP होगा उसमें हम क्या करते हैं, डेट को ऐड करते हैं, ठीक है, +7, और उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका ईयर है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा और मंथ को हम क्या करते हैं +9 मंथ्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ TT इंजेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आप उसको टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देते हो ताकि उसको टेटनस डिजीज से आप प्रोटेक्ट करो। तो वो टेटनस टॉक्साइड के कितने इंजेक्शंस आप प्रेगनेंसी में एक लेडी को देते हो, दैट इज ऑलवेज 2। Here your option B is correct answer. Now next question, अबगार स्कोर इज एसेस्ड एट। जो अबगार स्कोर होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, A stands for appearance, P stands for pulse, G stands for grimace, A stands for activity and R stands for respiration। इसमें हम ये चीजें एसेस करते हैं एक न्यूबॉर्न का। जैसे ही उसका बर्थ होता है तब हम उसकी ये चीजें चेक करते हैं। एक तो अपीयरेंस चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ग्रिमेस चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं और उसकी रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं। तो इसमें ये अबगार स्कोर अब कब किया जाता है, ये हमेशा किया जाता है पहले मिनट में, उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स। तो हियर योर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर। जो एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली एंड ओनली यू हैव टू फीड द बेबी विद योर ब्रेस्ट मिल्क। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने बेबी को अपना दूध पिलाना है। तो वो आप उसको हम क्या कब तक वो रिकमेंड होता है, वो आपको सबको पता होगा, दैट इज 6 months। Now next question, the most important objective of domiciliary midwifery is to। जो domiciliary midwifery है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले पूछा गया प्रमोट करनी है हॉस्पिटल डिलीवरी, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी होनी चाहिए, या हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल केयर देना है होम में, या रिड्यूस करना है हॉस्पिटल वर्कलोड, या कंडक्ट करनी है ओनली डिलीवरीज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ओवरऑल सारे केयर प्रोवाइड करने हैं एक जो मदर को एट होम। सो हियर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Now
Moving towards our next question, that is the normal weight gain during pregnancy is approximately, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कंसीव कर, जो उसके बेबी में जो उसके वोम में जो है बेबी है, तब उसका नॉर्मल वेट जो है, नॉर्मल जितना भी होगा उसके बियॉन्ड उसका वेट कितना बढ़ेगा बच्चे की वजह से। तो दैट हियर योर ऑप्शंस और ऑप्शन ए 5 kg, ऑप्शन बी 8 kg, ऑप्शन सी 10 to 12 kg एंड ऑप्शन डी इज योर 15 kg। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन सी है वो है करेक्ट आंसर। वाई सी इज करेक्ट आंसर? देखो कुछ बुक्स जो है वो लिखती है 11 kg, अगर रेंज में पूछा गया तो 10 to 12 है। अगर आपको सिंपली पूरा पूछा गया एक ही ऑप्शन, ठीक है, तो आपने लिखना है 11। अगर 11 kg ऑप्शन में है देन यू हैव टू मार्क 11 kg, ठीक है, एक्यूरेट तो वही है। अगर रेंज में देन 10 to 12 kg जो है वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉप एमसीक्यूज रिगार्डिंग योर डोमिसिलरी मिडवाइफरी। होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट जो है सेशन स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।